अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आप सबको, आपके घर वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला सबकी सेहत को अच्छा करे, लंबी ज़िंदगी दे और बहुत सारी मुश्किल आसान करे। कहीं ना कहीं ईद पे अक्सर हम मिलते हैं, काफ़ी बार नहीं मिल रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बातचीत भी करते हैं। क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही हम वर्चुअली मिल लेते हैं, वर्चुअली गले मिलाते हैं और ईदी भी एक्सचेंज कर लेते हैं। सो क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में आजकल, ये भी मैं बता दूँ। काफ़ी बार हम मिलते हैं तो पूछते हैं भाई कैसे हो। हाँ, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? तो आप भी कमेंट करके बताएं आप कैसे, क्या हो रहा है। अच्छा, फिर लोग पूछते हैं, बैठे हुए होते, बातचीत होते, बड़े बुजुर्ग भी होते घर में, काफ़ी बार लोग भी होते, काफ़ी बार हम नहीं मिल पाते। तो इस तरह माहौल चल रहा होता है, दोस्त होते चीज़ें। तो आपके काम के बारे में लोग ज़रूर जानना चाहते हैं, तो क्या चल रहा है आजकल और बताओ, काम कैसा जा रहा है। मेरा जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। मैं करंटली सोशल मीडिया इंटीग्रेटर में एज अ मास्टर ट्रेनर, इनकम कोच, फ्रीलांसिंग सिखा रहा हूँ और आगे मज़ीद लोगों को बढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल हूँ रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में और रेहान अल्लाहवाला के साथ काम कर रहा हूँ। रेहान अल्लाहवाला को काफ़ी लोग जानते होंगे, एक एंटरप्रेन्योर है, हमदर्द इंसान हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं टेक्नोलॉजी के तहत। तो उनका एक पूरा एक नेटवर्क है रेहान फाउंडेशन के नाम से। तो वहाँ मैं नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ और लोगों को अपने पैशन के हिसाब से कहीं ना कहीं उनको रास्ते दिखाता हूँ, उनको काउंसलिंग करता हूँ, उनको मेंटरशिप करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, पढ़ा भी देता हूँ, सिखा भी देता हूँ, हेल्प भी करता हूँ रेहान भाई के नेटवर्क से, अपने नेटवर्क से। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ चल पड़ती है और उनको जो इनकी इनकम के कहीं ना कहीं मसले मसाइल हैं, तो वो उनसे थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हो जाते हैं या वो मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीज़ें चल रही है। फिर स्कूल में आजकल नया प्रोजेक्ट है, तो मैं योगा मेडिटेशन भी करवाता हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब योगा करके आंखें बंद करके और मेडिटेशन इट्स समथिंग लाइक। पहले भी हम लोग ऑफिस में एक हमारा आधा घंटा ऐसा कुछ मेडिटेशन हुआ करता था। तो अब एज अ उस चीज़ को करवाना, सिखाना, तो बच्चों को भी ये चीज़ें सिखा रहे होते हैं योगा मेडिटेशन, तो उसमें मज़ा आता है। फिर इसके अलावा बहुत सारी और एक्टिविटीज़ है फ्रीलांसिंग के हवाले से, कैनवा, फाइवर, फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क और दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर समवेयर पर्सनल ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, समवेयर पोस्टर डिज़ाइन। बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते रहते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें और तरफ आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ कुछ नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करवाते हैं और तो वो सारी चीज़ें सीख ली है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुछ 250 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस की हैं, कोविड से पहले, कोविड के बाद भी, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ। और अपनी कोचिंग के लाइफ में मेंटरशिप को और डिफरेंट लाइफ को मज़ीद अपग्रेड करता रहता हूँ। तो अभी हाल ही में मैंने एडमिशन लिया है, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट की अपनी लर्निंग के ऊपर। इट्स लाइक एलन एंड को, यानी अरसलान लारिक एंड को, अमेरिकन कंपनी बेस्ड सर्टिफिकेशन मिल जाएगा लाइक लाइफ कोचिंग के उसके हवाले से। मैं मज़ीद उस चीज़ को समझ पाऊँगा कि हमारे जस्तजू क्या है और किस तरह हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और मज़ीद जो हम अपने न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी अपने दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है, कहीं ना कहीं जहाँ हमें गुस्सा आता है, जहाँ हमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा दे देते हैं हम उसको, तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें जिस तरह मैं, काफ़ी लोग मुझसे मुझसे मिलते हैं, मुतासर होते हैं। तो समवेयर थोड़ा थोड़ा तो मुझे पता है कि कैसे कंट्रोल कर लेना चाहिए मोमेंट, लेकिन फिर भी अब बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत होती है कि हम वो चीज़ें दूसरों के साथ भी कर सकें, कि उनको भी उस चीज़ें सिखा सकें। तो उसी सिलसिले में ये ट्रेनिंग लेना ज़रूरी समझा मैंने अपनी ज़िंदगी को, और ये चीज़ें स्टार्ट होगी। इसके अलावा लाइफ में गुड है, करंटली बस लाइफ चल रही है। फिर काफ़ी बार हम बैठे होते हैं, फिर और सवाल आते हैं, कमेंट करें आपके साथ कैसे होता है, क्या आप भी जब बातें करते तो सामने वाला शख्स आपको बैठे बैठे सुनता है,
तो ऐसे आपके कितने दोस्त हैं जो आपको भी बैठे बैठे सुन रहे होंगे, या काफ़ी बार वो आपकी सुनते ही नहीं होंगे, वो आपको सुनने के लिए बुलाते हैं। तो आज मैंने ये समा बांधा है कि मेरे भी कोई सुन ले। सो ईद मुबारक के मैसेज के बाद समवेयर मैं काफ़ी सारी बातचीत करना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों से, दोस्तों से काफ़ी बार मिल नहीं पाता हूँ, और स्टिल या वो दोस्त काफ़ी बार नहीं मिल पाते। ऑफ कोर्स कुछ दोस्त ज़िंदगी में हैं और कुछ ज़िंदगी से जा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, ऐसे भी हैं। तो काफ़ी तकलीफ़ भी होती है, जो लोग गुज़र चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएँ। मुश्किल है काफ़ी लम्हा, लेकिन इट्स लाइक समथिंग कि क्या कर सकते हैं। अब इसको बड़ी तकलीफ़ होती है लाइफ में, कभी कभी हम अपने माजी को याद करते हैं चीज़ों के लिए। ये खुशी का लम्हा है, गम है, यादाश्त और यादों में हम रहते हैं एक दूसरे के। समवेयर फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, इस तरह बहुत सारे हैं, लाइक मेरी दादी, मैं अक्सर उनको बहुत याद करता हूँ। काफ़ी अक्सर हम लोग ईद पे या कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते थे। उनको लड्डू बड़ा पसंद था, लड्डू बनाती थी, वो खिलाती भी थी। फिर गर्मियों के सीज़न में आम का जूस, इट्स लाइक समथिंग, खाना पीना बहुत लगा रहता था, इट्स लाइक समथिंग। अब दौर चेंज हो गया है, हालात आगे बढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं हैं तो ऑफ कोर्स उनकी यादें हैं, इट्स समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। सो लाइफ में हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एक्टिविटीज़ है। काफ़ी लोगों से पूछते हैं आप और क्या कर रहे हो इसके अलावा, संडे कभी हमें नहीं मिलते हो, तो ऑफ कोर्स आई गो फॉर समवेयर। अपनी मर्ज़ी से जो सिखाना होता है तो वो चलता रहता है मेरा। संडे को भी इट्स लाइक मंडे भी, ट्यूसडे भी, सैटरडे, ऑल द डे 24/7। और कहीं ना कहीं मैं ख्वाब में भी जाता हूँ, इंटेंशन करता हूँ कि कहीं ना कहीं घूम आऊँ ख्वाब में ही। लाइफ में जिस तरह मैं बचपन में जब छोटा था, लाइक इतना छोटा भी नहीं कि इस लाइक 5-6 साल 7 साल का, तो अक्सर मैं ख्वाब में मिस्र घूमने जाया करता था। फातमी दौर में डिफरेंट लाइब्रेरी में, अलग अलग लाइब्रेरी में घूमा करता था, जो किताबों में पढ़ा था। सो ऑफ कोर्स मैं ख्वाब में फिर काफ़ी बार अरबी भी बोल रहा था। आई डोंट नो कि अरबी मुझे उस वक्त तो नहीं आती थी, लेकिन एक ये मानना था, एक डाटा था ब्रेन में कि जो हम कुरान में पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और ऐसा कुछ जो वर्ड थे, कैफ़ा हालुका, अला बखैर अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सारी चीज़ें भी सीखते सीखते कहीं ना कहीं चीज़ें जान रहा था। तो बस वही ख्वाब में आया करता था अक्सर, और मैं घूम रहा होता था। इसी तरह फिर बहुत सारे ख्वाब बढ़ते गए आगे। अब ख्वाब की दुनिया से निकल के हकीकत में जीना सीख लिया है। ये काफ़ी मुश्किल होता है कि ख्वाब को हम देखते हैं, लेकिन जो ख्वाब है हमारे, वो अभी भी हमें देखते हैं चाहिए। आपके ख्वाब है कोई? कमेंट करके बताएं, आपके ख्वाब कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं या नहीं हैं। हाँ ऑफ कोर्स, और हर ख्वाहिशें ऐसी, ख्वाब ऐसे कि उस पर दम निकल रहा होता है, लेकिन असल में दम नहीं निकलना चाहिए, इसमें आपको दम लगाना चाहिए। आपको उस ख्वाब को, उस जज्बे को कैसे पूरा कर सको। ये बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, मुमकिन भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। या जो भी चीज़ है आपके लाइफ में, आपका पार्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग मिसालें देते हैं, एलोन मस्क की, बिल गेट्स की, अंबानी की, समवेयर मैं लोगों को मिसालें देता हूँ, रिहाना लवाला की, कि हाउ इट्स समथिंग चेंज अवर लाइफ्स। तो काफ़ी सारी ज़िंदगी कैसे बदल रही है बहुत सारे लोगों की, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं लोग, अवेयरनेस ले के, इंफॉर्मेशन लेके, फिर टेक्नोलॉजी की चीज़ें सीख कर, लाइक वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, समवेयर फ्रीलांसिंग सीख कर, तो दे गॉट समथिंग न्यू। मतलब पैसे मिलते जा रहे हैं उनको अब लाइफ में, या जो अपनी एक हैप्पीनेस है, खुशी है, बेहतर ताल्लुकात है, लोगों से मिलना जुलना, पैसों के अलावा भी रहन भाई से जुड़कर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इट्स लाइक आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है लाइफ का, इट्स समथिंग अमेजिंग फैबुलस। मतलब मज़ा आ जाता है, आपको बोलते हैं वाह क्या बात है, मतलब सो इस तरह भी हो रहा होता है। हाँ, काफ़ी लोग कुछ और भी पूछ रहे थे, शादी होगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई, 2 साल हो चुके हैं।
इट्स लाइक 3 साल हो चुके हैं, 2 साल का बच्चा है मेरा, 2.25 साल का ऑलमोस्ट। सो वो आजकल गिलगित में हैं और समवेयर मेरे फादर इन लॉ भी फौत हो गए थे। सो इसलिए फिर वो वहाँ पर हैं। इंशाल्लाह जल्द फिर मेरी जून जुलाई की छुट्टियाँ होंगी तो फिर मैं जा सकूँगा, वरना अभी भी छुट्टियाँ मिल जाएंगी। हाँ, लेकिन वो अनपेड होगी और उस अनपेड के चक्कर में फिर मेरा जो रमज़ान में वैसे ही कम टाइमिंग होते हैं, चीज़ों से ज़्यादा होते हैं, तो वो समथिंग बैलेंस ऑफ लाइफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जून जुलाई में ज़्यादा छुट्टी होती है, तो तब ही इरादा किया है जाऊँगा मैं। और पहले भी बातचीत ये हुई थी जब वो गिलगित गई थी, तो आई होप सो कोई हमारे बीच में झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। सच काफ़ी लोग बोलते हैं यार झगड़ा वगड़ा हुआ है, क्या हुआ है? तो समवेयर क्योंकि छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, ऑफिस में नौकरी करते हैं हम, तो इट्स लाइक मिल सकती है लेकिन अनपेड होगी। तो अनपेड में मतलब कि आपकी तनख्वाह कट जाएगी, मतलब आपको जो फिर अगले महीने जो कमाने हैं वो ज़्यादा कमाने का फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा कमा तो नहीं सकते इस तरह। तो इट्स समथिंग लाइक अनबैलेंस लाइफ हो जाएगी, इट्स लाइक अनसर्टेनिटी। तो वो चीज़ के लिए हम अपनी छुट्टियाँ ले लें, जून जुलाई में मिल जाए, उम्मीद है जून या जुलाई में जैसे ही, तो फिर मैं अपनी वाइफ को लेके आऊँ अपने साथ, फिर गिलगित फिर 1 महीने की छुट्टियाँ ही मना के आऊँगा इस तरह। क्योंकि अब पिछले साल में 3 सालों से तो गिलगित जा रहा हूँ और चौथे साल भी गिलगित गया था लाइक हाँ बिल्कुल। तो काफ़ी जगह घूमना हुआ, चीज़ें हुई। तो आप भी अगर गिलगित जाना चाहते हो कमेंट करें, तो हम दोनों प्लान कर सकते हैं, मतलब अगर आप इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं अब तक, सो ऑफ कोर्स मैं आपको तो नहीं जानता काफ़ी बार, क्योंकि बहुत सारे लोग अजनबी लोग भी इस वीडियोस को देख रहे होंगे या बहुत सारे लोग ही देख रहे होंगे। तो इंटरनेट में तो इट्स लाइक 8 बिलियन से ज़्यादा या 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन ऑडियंस है। ये सारे लोग तो नहीं देख पाएंगे और काफ़ी लोगों को तो उर्दू नहीं आती होगी, तो इंग्लिश में भी बनाने का शौकीन तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतना मैसिवली इस बात को पहुंचाना ज़रूरी नहीं। बस ये कि ईद मुबारक, किसी का बर्थडे होगा तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सालगिरह का दिन, और ये दिन आपके लिए हर रोज़ नई नई खुशियाँ लाएगा। आपकी हर सांस की सांस में, यानी हर सांस यानी आपका एक लम्हा, उसका 1 सेकंड के 100वें हिस्से में भी अगर आप खुश हो, दैट इज़ योर विनिंग ऑफ लाइफ। तो इस चीज़ को याद रखो, पूरी उम्मीद रखो और अपने आप पे भरोसा रखो और अपने हर ख्वाब को पूरा करो अपने खर्चे पे, क्योंकि आप इस दौर में जी रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो मुझसे सीख लें। मैं आपको सिखा दूँगा, चाहे आप मुझसे सीखना चाहें या ना सीखना चाहें। मेरा कंटेंट तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है और इट्स लाइक 300 वीडियोस मेरी हैं। सो ये है, तो ये आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है, लो फ्रीलांसिंग सीखो। हाँ, फ्रीलांसिंग सीखना सिखाना ज़रूरी है। आप कितने कमाते हो, काफ़ी लोग भी पूछते हो। ये पूछना चाहिए, बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, आई डोंट नो। तो जितना मैं कमाता हूँ ईदी, उतनी आपको ईदी मिल जाए। यार सब छोड़ो, ऑनेस्टली ईदी दे देनी चाहिए। तो आपको कमेंट करके बताओ मेरी सैलरी कितनी होगी, और जितनी मेरी सैलरी उतने सारे ज़ीरो हटा के उतनी आपको ईदी मिल जाएगी, ठीक है? बाकी आप समझदार हो, सम मैसेज कर देना मुझे ईदी के लिए। तो जितनी मेरी सैलरी उसमें जितने सारे ज़ीरो हैं वो हटा के मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? हमारा एक नारा भी है ऑफिस का, 1 लाख रुपए महाना कमाओ। सो अब अगर मेरी अगर सैलरी लेट सपोज 1 लाख रुपए तो नहीं है इतनी, उससे कम है लाइक। तो अगर आपने गेस की या आपने मांगी ईदी मुझसे और मेरी सारी 1 लाख रुपए महाना, सो उसमें सारे ज़ीरो हटा दो तो 1 बच गया, तो वो आपकी ईदी। सिंपल, ईदी इज़ ईदी। कहीं ना कहीं आपको अपनी हलाल की कमाई में से आप किसी को ईदी दे दो, चाहे 1 रुपये हो, 100 रुपये हो। और जो अपने हक से मांगता है तो भाई निकलवा लो अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से, चीज़ों से। सो आपका हक है ईदी देना लेना, आप उसके बजाय कुछ दो ना दो किसी को। तो ऑफ कोर्स आप अपनी ईदी निकलवा रहे होते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज कर रहे होते, सर ईदी
मैं क्या बोलूँ मैं उनको, बताओ। अब बंदा किस किस को ईदी बांटता रहेगा। घर में काम वाले आपके लोग आते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, सैलरीज भी लेते हैं, फिर आपको समवेयर उनको ईदी भी देना चाहिए, कपड़े, खजूरे, ये गिफ्ट भी देना चाहिए सबको। तो ऑफ कोर्स जितना आप दे सकते हो तो ऑफ कोर्स आप दो। इट्स गुड हैबिट्स कि आप दूसरों का ख्याल भी रखो। तो समवेयर आपका भी कोई ख्याल रख रहा होता है। मैं भी एक जॉब करता हूँ ऑफ कोर्स, तो मेरा ख्याल रेहान भाई अच्छे से रख रहे होते हैं। तभी मैं इतने सुकून से आराम से वीडियोस बना पा रहा हूँ ये। सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती कभी कभी कि ये वीडियो बनाने का शौक़ तो मुझे बहुत था, मतलब अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यार कुछ क्वालिटी कंटेंट नहीं बना पाता मैं। सो इसके लिए भी मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं उसको रेगुलर बाय रेगुलर चीज़ें प्रोड्यूस करूँ। तो समथिंग इस वीडियो की कंटिन्यूटी में ही मैं कुछ चीज़ें बना लेता हूँ, और कुछ मेरे वीडियो एडिटर्स दोस्त हैं, चीज़ें हैं, लोग हैं जो मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो हम उस चीज़ को देख सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं कि आपके अगर एडिटिंग की स्किल्स है या बनाना चाहते हो तो मैं आपको एडिटिंग सिखा दूँगा, और आप सीख लो। थोड़ा थोड़ा सीखते हुए मेरी वीडियोस पे हाथ साफ कर लो, दिस वाली वीडियो भी। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ आप कुछ लगा सकते हो, कुछ चीज़ें कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, मुझे यहाँ से यहाँ ला सकते हो, ऊपर ला सकते हो, नीचे ला सकते हो। सो जितना एडिटिंग के अंदर आजकल काम है ना, इट्स लाइक समथिंग अमेजिंग। तो एआई भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है। सो एआई के ऊपर बात कर लेते हैं। मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स लाइक मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था, समथिंग बड़े भाई दोस्त, दैट इज़ फैबुलस मीटिंग। इनके साथ क्या बातचीत हुई। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। चले भाई, मसनूई ज़हानत की तो बात करेंगे, लेकिन अभी रियल लाइफ में ज़िंदगी में चलते हैं तो इस चीज़ की बात करते हैं और उसको बात को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि रियल टाइम पे मैं अभी घर पे हूँ, छुट्टियाँ हैं। सो नॉक तो नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने समवेयर बताया होता है कि नॉक ना किया करें, समवेयर पूछ लिया करें। तो ये एडिटिंग हो जाती है, लेकिन ये एडिटर एडिट कर लेगा, लेकिन ये रियल टाइम पे अनएडिट वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो मसनूई ज़हानत ऐसी चीज़ है, इट्स लाइक समथिंग ट्रिलियन ऑफ पैरामीटर्स है जो उसको कंपाइल करते हैं, यानी बिलियन ऑफ इंसानों ने कहीं ना कहीं अपना डाटा ब्रेन का रिसर्चेस में कंबाइन किया है, नॉलेज दी है या उनको कंबाइन किया गया है, और उसी नॉलेज की वजह से आप वो सारा डाटा उठा रहे होते हैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की वजह से। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसके पीछे है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। सो जो ओपन सोर्स में हमें ChatGPT मिला है तोहफे में, समवेयर इट्स लाइक 5% ब्रेन, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रिलीज़ नहीं हुआ है। इट्स समथिंग अमेजिंग। अगर वो 100% रिलीज़ होने लग गया, सो वी डोंट नो क्या होगा इस वर्ल्ड का। बाकी में जो लोग कह रहे हैं कि लोगों की जॉब जा रही है कि वैसे, तो मुझे बता दो आज प्लीज़। और काफ़ी लोग सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि जॉब है कहाँ मार्केट में। सो रिमोट जॉब्स हैं, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो इट्स समथिंग लाइक सो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी होती है। एक बेटा काबिल बन काबिल, कामयाबी चक मार के आएगी। कौन सी फिल्म का डायलॉग को एक कमेंट करके बताएगा, है ना। कितने कमेंट करवा रहा हूँ, पूछो क्यों 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 क्यों, आखिर कब तक ये मैं पूछता रहूँगा आपसे। बिकॉज क्योंकि वीडियोस जो होती है वो वायरल होती है कमेंट की वजह से, वॉचिंग की वजह से, और उसको कहीं ना कहीं धक्का मिलता है तो वो धक्के में जाती है, और शेयर होती है, लाइक होता है, कमेंट होता है। सो वीडियो वायरल होती है इस तरह, क्योंकि लोगों को लगता है, और एआई को लगता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को लगता है। सो ये वीडियो आप जहाँ भी कहीं भी देख रहे होंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वेड है मे बी पॉसिबल ये कोई अपनी इस वीडियो को उठा के अपने प्लेटफॉर्म पर डाल दें और पैसे कमा लें, क्योंकि कंटेंट इट्स लाइक मैसिवली अर्निंग आपको दे रहा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिल रहे होते हैं। कंटेंट डालो, लोग उसको एडिट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उसको मज़ीद उससे पैसे बना रहे होते हैं। उस पर इश्तहार चलते हैं, उस पर एफिलिएट लिंक लगाते हैं, मेरी ये प्रोडक्ट है, इसको परचेज, बिल्कुल बेहतरीन है, बेहतरीन, आप इसको अभी बाय करें, आप कुछ चीज़ें दिखाते हैं, तो वो लिंक पे नीचे क्लिक करते हैं और उससे बाय हो जाता है, तो उसको आपका कमीशन मिलता है, उसको कहते हैं एफिलिएट।
या आपका जो कंटेंट है उसको बीच में एक रुक जाता है ऐड 30 सेकंड का, और फिर आप उसको स्किप कर रहे होते हो, समवेयर वो स्किप होने से पहले ही उसको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं उसके, कि जब उसका महीना कंप्लीट होता है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म, अब तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं आया जिसमें आप कंटेंट बनाओ, हाथों हाथ पैसा आ जाए। ऐसा नहीं होता है, मतलब अभी तक तो नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी फैक्ट्री बनाऊँ कि जिसमें लोगों को मैं पैसे दूँ। सो आप मुझे अपनी दिन की कोई अच्छी बात, जिस तरह मैं बोलता हूँ अच्छे से, या वीडियोस बना के दे दो। तो मेरे पास यूट्यूब चैनल्स है बहुत सारे, मोनेटाइज्ड है, कुछ प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक मोनेटाइजेशन मुझे करना आता है। सो समझ रहे हो फिर? सो आप मुझे वो कंटेंट दे दो, या आप मुझसे वो कंटेंट को मैनेज करवाना चाहो। सो या आप कंटेंट बनाना चाहते हो तो आप एटलीस्ट 100 रुपये तो ले ही लो, मतलब कि जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते तो एटलीस्ट तो कंटेंट के बदले मैं आपको 100 रुपये देने को तैयार हूँ। वैसे आप इंटरव्यूज़ करो, पॉडकास्ट करो, वीडियो एडिटिंग करो, सीखो मुझसे। सो अब मैं सिखाने के पैसे भी लेता हूँ और काफ़ी बार नहीं भी लेता हूँ, तो मैं दोनों चीज़ें करता हूँ अच्छे से। तो काफ़ी बच्चों को ऐसे ही फ्री में सिखा रहा हूँ, लेकिन समवेयर रीइंफोर्समेंट कि आप थोड़ा कमा लो तो थोड़ा सा मुझे दे देना, मतलब। तो ऐसा भी होता है, और इससे एक रीइंफोर्स लगता है कि आपको प्रेशर क्रिएट होता है ब्रेन के अंदर, टू प्रेशर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ, सो वो चीज़ें इस तरह चलती है। अच्छा, टॉपिक पे कहीं आगे पीछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किस मिनट की वीडियो हो गई। तो ईद मुबारक टू एवरीवन, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और एडिटर भाई साहब इसको एडिट कर लेना, या कोई भी इस वीडियो को वॉलंटरली एडिट करना चाहता है अमेजिंगली, तो मुझे उसका कोटेशन भेज देना, इनबॉक्स कर देना। और या इस तरह की जो मेरी इसी तरह वीडियोस होगी, या वॉइस को या चीज़ों को या मज़ीद अच्छे लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं, सो आई लव टू वर्क फॉर एडिटर, फोटोग्राफर, ऑडियो वीडियो, समथिंग म्यूज़िक वगैरह। सो आई लाइक टू क्रिएट इन लॉन्ग टर्म कंटेंट फैक्ट्री, जिसका नाम कुछ भी रख देंगे हम लेटर ऑन। सो उसमें कंटेंट प्रोड्यूस होगा, इंटरनेट पे जाएगा, उससे पैसे बनेंगे, समवेयर महीने के बाद मिल रहा होगा पैसा। सो उसमें आपका भी हिस्सा होगा, या आप वो प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड काम कर लो, इट्स लाइक, या पार्टनरशिप बेस्ड काम कर लो, या सैलरी बेस्ड काम कर लो, या फ्रीलांसिंग बेस्ड काम करो, कुछ भी जो आपका आइडिया है टू लव विद मी। अगर मुझे थोड़ा थोड़ा प्यार भी है मुझसे, आपका कंटेंट कुछ मासूमियत लग रही है, कुछ ऑनेस्टी लग रही है, सो आप मेरे साथ कुछ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो, या शॉर्ट टर्म भी, लाइक 3 महीने या महीना भर, या एक वीडियो के साथ भी, तो समवेयर आप मुझे लिख भेजो, मैसेज करो, कमेंट करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी समवेयर सोशल मीडिया पे है। सो कीप कॉन्टेक्ट। और बस क्या बताऊँ, मैं इतनी लंबी वीडियो में ज़्यादा बनाता नहीं, लेकिन बातों की टोकरियाँ मेरा एक शो था पहले, इट्स लाइक FM 143 पर, जो कोई स्टेशन है नहीं अब तक, आई डोंट नो, लेकिन इट्स लाइक इन माई ब्रेन कि मैं उस तरह की चीज़ें भी कहूँ और बहुत सारी बातें भी करूँ, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की आगे बढ़ाता रहूँ। सो इसी तरह ऐसे ही ड्रामे करते हुए, खुश रहते हुए, छोटी छोटी खुशियाँ, गम और खुशी, दुआएं वगैरह। चलें, एक और नॉक ना हो जाए, मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब बहुत सारी दुआएं, अल्लाह हाफिज़। मेडिटेशन कर लेते हैं, 2 मिनट की मेडिटेशन कर लेते हैं। सो ये मेडिटेशन मैंने क्यों की, इसका भी रीज़न बताता हूँ आपको। क्योंकि काफ़ी बार हम बहुत सारी एनर्जी निकाल रहे होते हैं और सोच रहे होते, बता रहे होते, तो हमें हमारे माइंड को
बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। सो इफ़ यू लव टू वर्क विद मी, वह सब काम करना चाहते हो या मेरे साथ घूमना फिरना चाहते हो, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स एनर्जी को बैलेंस करना होता है, प्लस इस वीडियो की 25 मिनट कंप्लीट करना होता है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।